चार्ल्स डिकेंस ने अपनी फेमस किताब द टेल ऑफ टू सिटीज़ में लिखा था कि दोज वर द बेस्ट ऑफ टाइम्स एंड दोज वर द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। कुछ उसी तरह की प्रैक्टिकल रियलिटी से इस वक्त पूरी दुनिया गुजर रही है। इसराइल के ईरान के ऊपर हमले के बाद अमेरिका गॉट इन्वॉल्व, मिडल ईस्ट के ऊपर हमले हुए, दीगर जीसीसी कंट्रीज के ऊपर अटैक्स हुए, द एंटायर रीजन गॉट इन्वॉल्व, पूरी दुनिया वाज अंडर स्ट्रेस। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद होने के बाद ईरान के दोस्त दुश्मन सब स्ट्रेस में आए। एलाइज के लिए भी चीज़ों की कीमतें उसी तरीके से बढ़ी जैसी दुश्मनों के लिए बढ़ी हैं, और पूरी दुनिया ये चाहती है कि ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कैसे होगा, उसके लिए आपको एक सिक्योरिटी गारंटर की ज़रूरत है, एक ऐसे मुल्क की ज़रूरत है जिसके साथ पूरा अरब वर्ल्ड कंफर्टेबल है, ऐसे ग्रुप की ज़रूरत है, एक मुल्क की ज़रूरत है, लीडरशिप की ज़रूरत है जिसके साथ ईरान कंफर्टेबल है, जिसके साथ यूएस कंफर्टेबल है, जिसके साथ चाइना रशिया कंफर्टेबल है। तो इस सारे टर्मोइल में, इस वर्स्ट ऑफ द टाइम्स जिसको कहा जा सकता है, उसमें बेस्ट ऑफ द टाइम्स किस तरीके से बना कि जब पाकिस्तान और पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद जो है वो अमन और पीस और स्टेबिलिटी डी एस्केलेशन के लिए इस वक्त सबसे अहम किरदार अदा कर रहा है। पूरी दुनिया का मीडिया इस बात को रिपोर्ट कर रहा है, इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट्स इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ प्लेइंग द मोस्ट वाइटल रोल इन डी एस्केलेटिंग द कॉन्फ्लिक्ट। और उसके साथ साथ जो एफर्ट्स पाकिस्तान कर रहे हैं कि ये पीस किसी हद तक सस्टेनेबल रहे, लंबा चले। अगर पाकिस्तान ये अचीव कर लेता है तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी फेवर होगी। एक स्ट्रेटेजिक पॉज, स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कभी कभी आप दुश्मन पे हमला करने की बजाय आपका डिफेंसिव या आपका स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट और रिट्रीट जो होती है वो ज़्यादा ख़तरनाक होती है। इस तरह की इसराइल की इस वक्त की पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, एक स्ट्रेटेजिक पॉज, एक लंबा सस्टेनेबल पीस मिडल ईस्ट के अंदर इसराइल को अंदर से इरोड कर सकता है। जिस तरीके की नेतन्याहू के ख़िलाफ़ सेंटिमेंट इसराइल में है, जिस तरीके के 5% इसराइली इसराइल छोड़ के जा चुके हैं, जिस तरीके के उनके अंदर केओस और एनार्की है, जो प्रोटेस्ट नेतन्याहू के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, ये सारा अगर पॉज आ जाए इसके अंदर तो पूरे इसराइल की तवज्जो नेतन्याहू और उसके ऊपर जो जुडिशरी में केसेस हैं उनके ऊपर चली जाएगी। बहुत हिस्टोरिक मोमेंट है। पाकिस्तान इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। पाकिस्तान की ही सिक्योरिटी गारंटीज़ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये जंग फैली नहीं, जो कि इसराइल की रिक्वायरमेंट थी कि मिडल ईस्ट के तमाम ममालिक को आपस में लड़वा दिया जाए। मिडल ईस्टर्न पार्टनर्स जो हैं हमारे, उन्होंने दे प्लेड अ वेरी वाइटल रोल। जिस तरीके से उन्होंने रिस्ट्रेंट से काम लिया, जो उन्होंने डेप्थ दिखाई अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर, अपनी सोच के अंदर, वो काबिल तहसीन है। और जिस तरीके से हमारे अरब पार्टनर्स ने डी एस्केलेट किया कॉन्फ्लिक्ट को, जिस तरीके से उन्होंने रिस्ट्रेंट दिखाया, ऑल्दो ईरान की तरफ से अटैक्स किए गए, फिर भी इस एनवायरनमेंट के अंदर उन्होंने इस जंग को फैलने नहीं दिया। पाकिस्तान प्लेड अ वाइटल रोल, लेकिन जो हमारे अरब पार्टनर्स हैं उन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल किया। आई होप कि अब ईरान भी जो है वो अपनी गारंटीज़ को पूरा करेगा और वो अब मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर दोबारा अटैक नहीं करेगा, और ये एक लार्जर साजिश जो है उसको नाकाम करने के लिए सब अपना अपना किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान सबसे आगे डी एस्केलेशन में है और ये एक हिस्ट्री चेंजिंग, हिस्ट्री मेकिंग इवेंट है। एवरी पाकिस्तानी शुड बी प्राउड ऑफ इट। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।